THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, THI एजुकेशन की संपूर्ण टीम की तरफ से एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। इस कठिन दौर में अपनी शिक्षा को कंटिन्यूड रखने के लिए THI एजुकेशन आपके प्रति समर्पित है, प्रतिबद्ध है। इसलिए THI एजुकेशन से अधिक मात्रा में स्वयं जुड़ें और अन्य छात्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें और बेहतरीन शिक्षा का लाभ आप उठाने की कोशिश करें। देखते रहे हमारे चैनल को और इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़ते रहें। आज की हमारी टॉपिक होगी कक्षा 10 की गणित से त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग कुछ हिस्सा पहले ही पढ़ चुके हैं और हमें मालूम है कि त्रिकोणमिति में हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया था कि आखिर त्रिकोणमिति के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और उनका समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ क्या संबंध है। यह हम पहले वीडियो में अपने इसका जिक्र कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति के अंदर कुल कितनी सर्वसमीकाएं होती हैं जो आपके लिए लाभदायी होगी, जो कक्षा 10 में आपके लिए उपयोगी होगी। उनका निगमन आखिर कैसे होगा, ध्यान से देखिए। आज के बाद फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, कंसंट्रेशन बनाएं, बस ये आपके लिए अत्यंत सरल कार्य होगा। ये देखिए, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज। जैसा कि आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति गणित केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही है। मैंने एक मानक कोण माना थीटा। अब इसके सामने की भुजा हुई लंब और नीचे की भुजा हुई आधार, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कार्य करता है और पाइथागोरस प्रमेय से आप भली प्रकार परिचित हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी कथन को मैं सांकेतिक माध्यम से लिख रहा हूं। यह पाइथागोरस प्रमेय है कि आधार का वर्ग और धन कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, यह बराबर होता है लंब का वर्ग, यह बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तीन राशियां हैं, तीनों से बारी बारी इस संबंध को भाग देना है। मैं पहले पकड़ता हूं कर्ण स्क्वायर से, मैं पूरे संबंध को भाग दूंगा। यह हो गया ए स्क्वायर अपान के स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अपान के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपान के स्क्वायर। आधार बटे कर्ण यह होता है कॉस, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिगर के अनुसार लंब बटे कर्ण यह होता है साइन, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहां दोनों राशियां बराबर हैं, ये कटकर हो जाएंगी एक। सुविधा के लिए इसी को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये पहली सर्वसमीका है कक्षा 10 की। यहां साइन और कॉस के वर्गों का योगफल प्रत्येक दशा में एक ही होगा यदि थीटा के मान बराबर हो। कुछ एग्जांपल देता हूं, साइन स्क्वायर 1 धन कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 30 धन कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1। यानी साइन और कॉस के वर्गों का योग प्रत्येक दशा में एक होगा यदि दोनों जगह थीटा के मान बराबर हैं।
आइए देखते हैं दूसरी समीका का निगमन हम लोग कैसे करेंगे। दूसरी समीका के लिए देखिए यहां फिगर मुझे दोबारा ड्रा करना पड़ेगा और ये हुआ ए बी सी, ये मैंने माना थीटा। मैंने संबंध लिखा था कि के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। पिछले वाले निगमन में आप देखेंगे हमने के स्क्वायर से भाग दिया हुआ है। अब की वाली सर्वसंख्या को हमें ड्रा करने के लिए एल या ए में से किसी एक राशि का चुनाव करना है, तो हम यहां एल स्क्वायर से इसे भाग दे रहे हैं। एल स्क्वायर से भाग देंगे एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। संबंध को ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ये दोनों कट गया, इसका मान आया 1। आधार बटे लंब, ये क्या होता है? लंब बटे आधार ये होता है tan, लेकिन आधार बटे लंब हो जाएगा बदल कर काट, लेकिन ऊपर से लगा है स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए लंब बटे कर्ण ये होता है साइन, लेकिन कर्ण बटे लंब ये हो जाएगा कॉसेक, ऊपर से लगा है स्क्वायर। ये दूसरी सर्वसंख्या आपके सामने है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह बिल्कुल सेम प्रकार से हम फिर इस पाइथागोरस संबंध को लिखेंगे। के स्क्वायर से हमने इसे डिवाइड कर दिया, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक और बचा है ए स्क्वायर। जरा ए स्क्वायर से भी हम लोग इसे डिवाइड करके देख लें कि हमें तीसरी सर्वसंख्या आखिर क्या प्राप्त होती है। तो हम लोग पुनः इस संबंध को लिखेंगे कि एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब की बार हम ए स्क्वायर से इसे डिवाइड करने जा रहे हैं। हमको मिला एल स्क्वायर अपान के स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपान, क्षमा कीजिएगा ये यहां होना चाहिए ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। एल अपान ए लंब बटे आधार ये होता है tan, लेकिन स्क्वायर है इसलिए ये बना tan स्क्वायर थीटा। ये कट करके यहां हमको मिलेगा 1, और कर्ण बटे आधार क्या बनेगा सेक, और ऊपर से है स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सुविधा के लिए पढ़ने में प्रवाह हो, फ्लो हो, इसलिए एक को पहले लिखा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हुई तीसरी सर्वसंख्या। इस प्रकार हमने जाना कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अत्यंत सरलता के साथ हम 3 सर्वसंख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से पहली सर्वसंख्या हम लोगों ने निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी हमने निकाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हम लोगों ने निकाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट कक्षा 10 एनसीईआरटी के अंदर इन्हीं 3 सर्वसमीकाओं का प्रयोग ही दिया गया है और इन्हीं की आवश्यकता भी है। इसलिए हम सर्वसमीका इतनी ही पढ़ाने के बाद इस सफर को यहीं रोकते हैं, और अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ अन्य तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, हंसाते रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाने का प्रयत्न करें। बहुत 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 धन्यवाद।